हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। सर्कल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका प्रयोग आप क्लास 8 से करना शुरू करते हैं। क्लास 9th में भी आपको पढ़ना पड़ता है, 10th में भी पढ़ना पड़ता है, इवन इसका प्रयोग 11th और क्लास 12th में भी होता है। इसलिए सर्कल के बारे में प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है, ये जानना भी जरूरी है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा जो राउंड शेप होती है इस तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सर्कल कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब मुझे बताइए, नंबर 1 पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं, सेंटर। सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या यहां पे होता है या फिर यहां पर होता है? इन दोनों में से कोई भी सर्कल का सेंटर नहीं होता है। ये पॉइंट है। इतना हम कह सकते हैं कि अगर इसका पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट है वो सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है बेटा? और बी जो है वो इसका क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर है ये। समझ में आया बेटा आप लोगों को? और सर्कल का जो सेंटर होता है ना, वो भी बेटा इंटीरियर पॉइंट होता है, लेकिन बिल्कुल कहां होता है? बीचों बीच होता है सर्कल के। समझ में आ गया? अगर मैं इसको ओ बोलूंगा तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो सर्कल का सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओ बोलते हैं, लेकिन वो सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। क्लियर हो गया इतना? अगला टर्म इसमें देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। इसमें अगला टर्म हम पढ़ेंगे रेडियस क्या होता है। अब सर्कल की रेडियस के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए बेटा? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से तो स्टार्ट हुआ हो और सर्कल की बाउंड्री को क्या कर रहा हो बेटा? टच कर रहा हो या इंटरसेक्ट कर रहा हो। टच करेगा तो इस वाली लेंथ तक हम इसको बोल देंगे। अगर ये नाम ओ ए मैं इस पॉइंट को बोलता हूं, ठीक है बेटा, तो हम इसको रेडियस बोलेंगे। समझ में आया बेटा आप लोगों को? रेडियस किसे कहते हैं? फिर दोबारा से सुनिएगा, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा हो, क्या कर रहा हो बेटा? टच कर रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रेडियस कहते हैं। ठीक है? क्या एक सर्कल में एक ही रेडियस होती है? बताएंगे क्या आप मुझे? क्या एक सर्कल में केवल और केवल एक ही रेडियस होती है? अगर ये रेडियस है तो क्या ये रेडियस नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपको ये बताया बेटा, सर्कल का जो सेंटर होता है उससे अगर उसकी बाउंड्री का कहीं भी एक पॉइंट हमने लिया और उसको टच कर दिया, यहां पे एक पॉइंट लिया, टच कर दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम रेडियस कहते हैं। और ये भी याद रखना है कि एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है वो सारी की सारी क्या होती हैं? बराबर होती है। पहले हल्की सी नॉलेज हम शेयर कर लेते हैं। देखो, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। हिंदी में इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और अगर हम इसका देखो, ये सिंगुलर फॉर्म है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे सिंगुलर। ठीक है? रेडियस क्या होता है? सिंगुलर। अगर रेडियस 2, 3, 4 हो जाती हैं तो उनको हम लोग रेडियस नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम लोग रेडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो रेडी और रेडियस दोनों एक ही टर्म होते हैं, लेकिन याद रखना है रेडियस सिंगुलर फॉर्म है रेडियस का, और जो रेडी होता है वो उसका प्लूरल फॉर्म होता है। मीन्स 2 या 2 से अधिक रेडियस को दिखाने के लिए हम उनको रेडियस नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केवल रेडी लिखते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? क्या समझाया मैंने आप लोगों को? नंबर 3 पॉइंट में लिख देता हूं, ऑल द रेडी। रेडी मीन्स क्या है? जितनी भी उसके अंदर रेडियस होती हैं। ठीक है बेटा? ऑल द रेडी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? कि एक सर्कल में जितनी भी रेडी होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? आर इक्वल। वो हमेशा क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? यदि मैं इस सर्कल में एक रेडियस ये ले लेता हूं, ठीक है, और एक रेडियस मैंने ये ले ली, और मैं इनका नाम यहां पर बी और इसको सी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो हमारा ओ ए है वो ओ बी के बराबर होगा ओ सी के। समझ में आया बेटा आप लोगों को? अगला टर्म हमारा आएगा इसमें डायमीटर। क्या आएगा बेटा? अब बताइए डायमीटर किसको कहते हैं? आप में से कोई भी अगर बताना चाहता है तो मुझे बताइएगा डायमीटर क्या होता है। नंबर 4 पॉइंट हमारा होगा डायमीटर। ठीक है? सेंटर समझ में आ गया आप लोगों को? रेडियस समझ में आ गया? ये पॉइंट समझ में आ गया? 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, याद रखना है। नंबर 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे डायमीटर। ठीक है? डायमीटर क्या होता है? देखिए, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से होके जाती हो। ठीक है बेटा? अब सेंटर से होके कैसे जाएगी? समझ करिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है और सेंटर से होके जा रही है और सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। सर्कल की बाउंड्री को जो है 2 पॉइंट पे टच कर रही है। तो इस प्रकार का जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। समझ में आया? यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए पी और क्यू बोलता हूं तो यहां पर मेरा जो पी क्यू है वो क्या बन जाएगा मेरा बेटा? डायमीटर बन जाएगा। ठीक है? और याद रखना है रिलेशन होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड अ डायमीटर। ठीक है बेटा? रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड अ डायमीटर। ठीक है? मैं यहां पे लिख देता हूं एंड अ डायमीटर। ठीक है?
एक डायमीटर में और रेडियस में क्या रिलेशन होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग। मुझे बताइए, यहां एक का सेंटर है तो ये लेंथ क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी बेटा? रेडियस कहलाएगी। अगर मैं यहां से फिर इधर आऊंगा तो ये भी क्या कहलाएगी? इसकी रेडियस कहलाएगी। मींस क्या होगा? दो रेडियस को मिलके एक डायमीटर बनता है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 × r, जिसको हम लिख सकते हैं कि डायमीटर जो होता है क्या होता है बेटा? डायमीटर इक्वल टू होता है 2 × रेडियस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि हमें रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है, यदि हमें रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, हमें रेडियस निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे बताइएगा? मैं यहां पे लिख देता हूं, एक और यहां पे चीज हो सकती है और करके लिख सकते हैं कि अगर हमें रेडियस निकालना है बेटा तो हमको क्या करना होता है? डायमीटर का आधा करना होता है। जो भी डायमीटर की लेंथ होगी उसका हाफ कर देंगे। इसको मैं नंबर 6 पॉइंट में लिख देता हूं। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो रेडियस को हम शॉर्ट फॉर्म में r बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका d/2। आप इसे नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया? अभी हमने क्या क्या पढ़ा है मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को। एक सर्कल जो होता है वो राउंड शेप फिगर होता है आप लोगों का। उसके बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है बेटा? सर्कल का सेंटर होता है। वेरी गुड। अगर उसके बाहर कोई पॉइंट है तो उसको एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। यदि उसके अंदर कोई पॉइंट है सेंटर को छोड़ के, उसको हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां से अगर हम इसकी बाउंड्री को टच करते हैं तो वो जो डिस्टेंस होता है, वो जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है, उसको हम लोग बेटा क्या कह देते हैं? रेडियस कह देते हैं। और यदि हम इस तरीके से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं सेंटर से होती हुई, जो 180 का एंगल बना रही हो या नहीं भी बना रही, कोई दिक्कत नहीं बेटा, उसको छोड़ दीजिएगा, आप इतना नहीं पढ़ेंगे। अगर सेंटर से दो जगह बाउंड्री टच कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायमीटर कहते हैं। समझ में आ गया? और ये रिलेशन आपको याद रखना है। 8वीं क्लास में तो बहुत यूज होता है, 9th 10th में भी ये यूज होगा। ठीक है, चलिएगा अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब डायमीटर हमने पढ़ लिया। अब मुझे बताइए कोड के बारे में आपको क्या जानकारी है? कोड किसको कहते हैं? एक सर्कल में कोड भी टर्म होता है, तो हम इसके टर्म की बात कर रहे हैं, कोड। ठीक है बेटा, कोड किसे कहते हैं? ये कहा जाता है कि बेटा सेंटर को छोड़ के अगर सर्कल को कोई भी लाइन सेगमेंट दो जगह टच करता है उसकी बाउंड्री को, तो उसको हम लोग कोड कहते हैं। मींस ये क्या बन जाएगी? कोड बन जाएगी। लेकिन देखो ये भी दो जगह टच कर रहा है, तो जो सेंटर से होकर टच करेगा उसको डायमीटर बोलेंगे। अगर सेंटर से टच नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग कोड बोलेंगे। यदि मैं इसका नाम CD रख देता हूं तो इसको हम बोल देंगे कोड। समझ में आ रहा है बेटा? और एक सर्कल में बहुत सारी कोड हो सकती हैं, लेकिन उन सब की लेंथ अलग अलग होंगी। ठीक है, एक जैसी लेंथ नहीं होगी, हो सकती है लेकिन लेंथ सबकी एक जैसी नहीं होगी, कंपलसरी नहीं है, अलग अलग लेंथ भी हो सकती हैं। कैसे पता करेंगे इस चीज के बारे में? देखिएगा, मैंने अभी आपको क्या समझाया। मैंने बताया ये आपका सर्कल है। समझ में आ गया बेटा? अगर कोई भी लाइन सेंटर से होके जाएगी तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसके अलावा यहां से लाइन चली जाए, यहां से लाइन चली जाए, या यहां से चली जाए, इवन ऐसे भी चली जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। सेंटर से नहीं जानी चाहिए। सेंटर से जाएगी तो क्या बनाएगा? उसका स्पेशल नाम होता है, उसको डायमीटर कहते हैं। अन्यथा ये सब क्या होते हैं बेटा? कोड होती हैं। ठीक है, कोड इक्वल लेंथ की भी हो सकती हैं और डिफरेंट लेंथ की भी हो सकती हैं, लेकिन डायमीटर हमेशा एक ही लेंथ के होंगे। याद रखना है, डायमीटर और रेडियस कभी भी अलग अलग लेंथ की नहीं हो सकती है। यदि एक सर्कल के लिए डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो उस सर्कल के लिए आप एक डायमीटर खींचिए या 10 खींचिएगा, उन सभी की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ही होंगी। समझ में आ गया बेटा? और याद रखना है, हालांकि ये भी ध्यान रखना है कि ये जो होता है ना, ये सब कोड ही होते हैं। जो दो जगह टच करता है उसे कोड बोलते हैं। मींस हम जो है जो डायमीटर होता है उसको भी कोड बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं सुन लीजिएगा, लॉन्गेस्ट कोड। द नेम ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे कर देता हूं, द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट कोड इज, द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट कोड इज, जो लॉन्गेस्ट कोड का नेम होता है उसका स्पेशल नाम होता है, वो होता है इज अ डायमीटर। समझ में आ रहा है बेटा? मींस सर्कल में, अगर फिर दोबारा सुन लीजिएगा, सर्कल में मैं एक बार फिर से सर्कल बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये हमारा क्या है बेटा? सर्कल है। इज दैट क्लियर? और अगर इसकी बाउंड्री को दो जगह कोई पॉइंट इस तरीके से मीट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, या कोई भी लाइन सेगमेंट जो है उसको दो जगह टच कर रहा है इसकी बाउंड्री को, उसको हम लोग कोड कहते हैं। समझ में आ गया? और अब अगर ये भी इसको यहां टच कर रहा है, फिर यहां पे ऐसे करके इसको मीट कर रहा है बाउंड्री को, इसको भी कोड बोलेंगे। लेकिन सबसे लंबी जो कोड होती है, लॉन्गेस्ट जो कोड होती है, उसका नाम होता है बेटा डायमीटर। बाकी सबकी सब क्या होती है बेटा? ये भी कोड है,
समझ में आ रहा है, और ये भी कोड है। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो आने वाले समय में आपको समझा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, कोड समझ में आ गया। अब मुझे आप बताइए इसमें अर्क क्या चीज होती है? अर्क क्या है ये? ARC अर्क क्या होते हैं? अर्क दो प्रकार के होते हैं, एक माइनर अर्क होता है और एक मेजर अर्क होता है। कैसे होता है आप देखिएगा, अगर मैं एक कोड इसके अंदर इस तरीके से लेता हूं तो हमारा जो ये पूरा सर्कल की जो बाउंड्री थी वो दो भागों में बढ़ जाएंगी। देखिए इस तरीके से मैंने लिया तो एक तो इस भाग में डिवाइड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बेटा, और एक ऊपर वाले भाग में डिवाइड हो जाएगी, ये वाला जो है, ठीक है। तो हम इनको अर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग अर्क कहते हैं। समझिएगा, जो पूरी बाउंड्री अगर हम पूरा घेरा लेंगे, पूरी की पूरा घेरा लेंगे तो वो उसकी बाउंड्री या उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जो कि अभी आगे लिखेंगे। लेकिन अगर हम उसका छोटा सा हिस्सा यूज कर रहे हैं, कोई भी इस तरीके से हिस्सा यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा? अर्क कहलाएगा। और ये होगा हमारा माइनर अर्क। समझ में आ गया? अगर मैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए ए, यहां पे कोई पॉइंट सी, यहां पे मैंने डी लिया है या बी लिया है, तो मैं लिख दूंगा ACD। क्या लिख दूंगा बेटा यहां पे मैं? ACD। और इस तरीके से करना होगा अर्क दिखाने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ACD जो होगा हमारा अर्क होगा। समझ में आया आप लोगों को? और ये माइनर अर्क होगा। अगर हम इसका मेजर अर्क निकालना चाहते हैं तो यहां पर कोई पॉइंट लेना होगा, P ले लिया तो APD। क्या बोला बेटा मैंने? APD। ये भी अर्क होगा, लेकिन ये मेजर अर्क होगा और अर्क को दिखाने के लिए हमें ऐसे थोड़ा सा करना होता है, ठीक है बेटा। इस तरीके से थोड़ा स्लोप सा बना देंगे और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा बेटा? अर्क बन जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो जब हम इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डीपली जाएंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो है अर्क क्या होता है। कोड समझ में आ गया आप लोगों को? हालांकि मैंने कहा डायमीटर भी कोड होता है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। लॉन्गेस्ट कोड का स्पेशल नाम होता है डायमीटर, और बाकी जो सेंटर से होकर नहीं जा रहा है, जो सेंटर से नहीं जाएगा, उसको हम लोग बोल देते हैं कोड। समझ में आ गया बेटा? चलिए, इतना आपको समझ में आया है। अब हम बात करेंगे इसमें बेटा नंबर 9 पॉइंट की। सेमी सर्कल में यहां पे डाल देता हूं, ठीक है बेटा। सेमी सर्कल, आप बताइए सेमी सर्कल के बारे में आप क्या जानते हैं? सेमी मीन्स होता है वैसे हाफ, मीन्स एक डायमीटर जो होता है एक सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर देता है और वो हमेशा इक्वल पार्ट्स होते हैं। अगर हमारा ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो यहां से अगर हम ऐसे कोई लाइन खींचेंगे तो बेटा यहां पर आपके दो भागों में ये फिगर जो है डिवाइड हो जाएगा। और इसके जो ऊपरला भाग, अगर हम इसको इतना लेते हैं, बस केवल ऊपरला भाग इसका लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? सेमी सर्कल बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? सेमी सर्कल के बारे में एक चीज आपको जाननी होगी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर जो APB है वो हमारा सेमी सर्कल है। अर्क तो है ही। देखो, सेमी सर्कल लिखने के लिए मैं सिंपल यूज कर सकता हूं APB या APB, फिर वो बात एक ही पड़ेगी, तो हमारा बन गया APB। और मैं यहां पे अगर अर्क लगा दूंगा तो ये मेरा अर्क बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो ये सेमी सर्कल ही रहेगा। सेमी सर्कल मतलब होता है सर्कल का आधा भाग, ठीक है। सेमी सर्कल मतलब होता है सर्कल का आधा भाग। और इसके बारे में आपको एक स्टेटमेंट याद करनी होगी, जो कि मैं यहां पे लिखूंगा नंबर 10 पॉइंट पे, ठीक है। ये थ्योरम भी है और आपको काम भी आती है, ठीक है। 9, 10th में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, और 8th में तो खैर होगा ही होगा। नंबर 10th में देखिएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। इसका मुझे अर्थ बताना क्या होगा? इन अ सेमी सर्कल, क्या कह रहा हूं, जो सेमी सर्कल के अंदर का जो एंगल होता है इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। मतलब क्या हुआ कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब कैसे पता चलेगा भाई कैसे होता है? तो ये मैंने क्या बनाया, एक हमारा डायमीटर मैंने ले लिया, ये हमारा हो गया सेमी सर्कल। अगर मैं इसके अंदर कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है बेटा, कोई भी एंगल बनाऊंगा इस तरीके से, तो ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। यदि मैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए AB, इसको C मान लेता हूं, ये O है, तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो एंगल ACB बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है बेटा। डायमीटर ये है हमारा टोटल, और इस तरीके से हमने बनाया है एंगल, तो ये हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। अब ये आप चाहे बेटा यहां बना लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, तब भी 90 होगा, यहां बना लीजिएगा तब भी 90 होगा। बस ये पूरा डायमीटर आपका बेस होना चाहिए, उसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया हम लोगों को? आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मुझे आप बताइएगा, अब थोड़े से इसके जो है हम जानकारी लेंगे सरकमफ्रेंस के बारे में, ठीक है बेटा। या अभी इसमें और चीजें भी हम ले सकते हैं, पहले 11 पॉइंट हम इसमें बना लेते हैं, ठीक है। चलो सरकमफ्रेंस बताते हैं क्या होता है। अब इसका सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। सरकमफ्रेंस
ठीक है बेटा। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जो बाउंड्री होती है ना बेटा, ये बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सरकमफ्रेंस कहते हैं। जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये वाली ब्लैक लाइन जो है, इसकी टोटल लेंथ जो होती है वो सरकमफ्रेंस होती है। और उसको अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का, जो फॉर्मूला है वो होता है 2πr। ठीक है। अब इसमें एक नया टर्म आ गया है, 2 तो आप जानते ही हैं, 2 की वैल्यू 2 ही होती है। पाई की वैल्यू जो होती है याद रखना है आपको, पाई को हम डिनोट करते हैं 22/7 या फिर हम उसे यूज करते हैं 3.14। ठीक है बेटा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। कर लेंगे इसको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग पढ़ रहे हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इसी में आगे आ जाता है आपका एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है। नंबर 12 पॉइंट होगा, क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, क्या बताया मैंने आप लोगों को, नंबर 12 पॉइंट में होगा एरिया ऑफ अ सर्कल। अब एरिया किसको कहते हैं आप मुझे बता दीजिएगा। ये आपको जो है व्हाइट बोर्ड चमक रहा होगा, और अगर मैं इसकी देखो बाउंड्री की बात करता हूं, ये हमारी बाउंड्रीज हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं बाउंड्री की बात करता हूं तो उसको पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर है, समझ में आया। जो आपको लाइन दिख रही है ना बेटा, ये लेंथ अगर मैं टोटल ऐड कर देता हूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। और जो ये अंदर का क्षेत्र नजर आ रहा है इसको हम लोग बेटा एरिया कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आपके पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट में आपको दीवार खड़ी करनी है तो वो आएगा बेटा पेरीमीटर के अंदर। लेकिन उस प्लॉट में आपको घास उगानी है बेटा, ठीक है, ग्रास को उगाना है तो हमको क्या करना होगा, अंदर उगाएंगे, है ना बेटा, बाउंड्री भी तो नहीं उगाएंगे ना, या बाउंड्री कर दी अंदर नहीं उगाया तो वो तो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। यदि कोई चीज हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा, फर्श डाल रहे हैं, ईंटें बिछा रहे हैं उसके अंदर पूरे में, तो वो उसका पूरा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका सर्कल के अंदर होगा। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, देखिएगा। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सर्कल हुआ। ठीक है बेटा, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, अगर हम इस काली सी जो लाइन आपको चमक रही है ब्लैक वाली बाउंड्री जो आपको दिख रही है सर्कल की, वो इसका सरकमफ्रेंस होता है, जिसका फॉर्मूला 2πr होता है। आर क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस हमेशा मेंशन करेगा कि एक सर्कल की रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है या 3.5 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपको रेडियस मिल जाती है। आर की वैल्यू आप यहां पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके उसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर आर की वैल्यू रखेंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे उसका, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। और एरिया होता है बेटा ये अंदर वाला पार्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जो अंदर वाला पार्ट होता है सर्कल का उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। अगर हमें उसे फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, ये एक रेडियस होता है। ठीक है बेटा, जो कि सेंटर से स्टार्ट होता है और बाउंड्री को टच करता है सर्कल की। ठीक है, अगर पूरी बाउंड्री हमें निकालनी तो सरकमफ्रेंस होता है। यदि अब इसमें एक हल्का सा और आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर यहां पे बन जाता है। अब सेक्टर क्या होता है ये समझना है। ठीक है बेटा, इसको मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। एरिया ऑफ सेक्टर नंबर 13 पॉइंट पर हम आ गए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर भी यहां लिख सकते हैं, ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का जो सेक्टर होता है उसका एरिया कैसे हम निकालेंगे ये देखना है। सेक्टर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, इसी के माध्यम से समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, यहीं पे एक फिगर में बना देता हूं। ये क्या है, हमारा सर्कल है, समझ में आ गया बेटा। और ये क्या है मुझे बताना, ये इसकी रेडियस है, समझ में आ गया। यदि एक रेडियस और लूं थोड़ा सा एंगल बनाते हुए, कोई एंगल भी मैंने ले लिया है, 60 डिग्री का एंगल ले लिया, इसको हम थीटा बोलते हैं। एंगल आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 100 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी मेजरमेंट हो सकती है। हमने एंगल लिया, आर हमारे पास है ही, और हमें पूरा नहीं चाहिए, एंटायर एरिया नहीं चाहिए, पूरा इसका एरिया नहीं चाहिए, मुझे केवल ये हल्का सा हिस्सा चाहिए। तो रेडियस से अगर हम एक सर्कल को इस प्रकार से मतलब डिवाइड कर देते हैं, सेक्टराइज कर देते हैं, तो हम उसको बेटा सेक्टर बोलते हैं। मींस जब दो रेडियस में हल्का सा गैप आता है, एंगल बनता है, और वो जो एरिया निकल के आता है उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जो होता है उसको देखो, पूरा तो एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, पूरा अगर एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर, तो पूरा आ गया, लेकिन हमें तो इतना सा एरिया चाहिए। तो ये एरिया बनाने के लिए मुझे चाहिए θ/360। मींस कितना एंगल आपका बना है, जितना एंगल बड़ा होता जाएगा उतना ये एरिया बढ़ता जाएगा। अगर मैं ऐसे लूंगा तो ये एरिया इतना बड़ा हो जाएगा, फिर समझ में आ रहा है ना बेटा। तो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं पूरा ही एंगल 360 ले लूंगा तो फिर क्या होगा, पूरा एरिया बन जाएगा मेरा। तो ये 360 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कब लगेगा, जब आपको पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। तो फिर हम इसका यूज ही नहीं करते हैं,
फिर हम लोग बस केवल पाई आर स्क्वायर का यूज करते हैं। यदि हमें उसके सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा अपोन में 360 डिग्री आंसर होता है आपका, और पाई आर स्क्वायर आता है इनटू में। समझ में आ गया सेक्टर क्या चीज होती है। अब हम लोग जो है देखो इसमें 2 सेक्टर होते हैं, ठीक है, ये भी समझना है। इसे आप लोग जो है चलो नंबर 13 पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा क्या होगा, सर्कल अगर 2 रेडियस इस तरीके से ली गई हो, क्योंकि जो कोई एंगल बन रहा है, ठीक है बेटा, ये एंगल बन रहा है, तो फिर यहां पर 2 सेक्टर निकल के आएंगे। एक आएगा माइनर सेक्टर निकल के, क्या आएगा, माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर, और एक आएगा बेटा मेजर सेक्टर। क्या आएगा, मेजर सेक्टर। तो बड़े वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा, और छोटे वाला क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा। क्या होगा इसका, ये रेडियस होगा। ये क्या होगा, सेंटर होगा। इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को अर्क बोलेंगे। इस अर्क का नाम हो जाएगा माइनर अर्क। क्या नाम हो जाएगा, माइनर अर्क। और अगर हम बात करते हैं इस पूरे की, तो ये बन जाएगा आपका मेजर अर्क। ठीक है बेटा, मेजर अर्क को मैं ऐसे करके दिखा देता हूं, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये डॉट डॉट जो आपको नजर आ रहा है, ये आपका मेजर अर्क होगा। मेजर सेक्टर कौन सा होगा, ये जो इसका अंदर का एरिया होगा, बड़े वाला जो पार्ट होगा, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो उसके लिए भी हमें सेम ये फॉर्मूला लगाना है, बस थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर सपोज करिए थीटा जो है 60 डिग्री आपको दिया हुआ था, हटा दो मैं इसको यहां से, माइनस सेक्टर को हटा देता हूं यहां से। अगर मैं इसे 60 डिग्री देता हूं तो 60 डिग्री अगर मैं यहां पे रखूंगा, ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करूंगा तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल जाएगा। यदि अभी मैंने क्या कहा था, टोटल कितना होता है, 360 होता है, 60 डिग्री यूज हो गया अंदर के लिए, तो बाहर के लिए कितना बच जाएगा, 300 डिग्री बच जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, तो बाहर कितना होगा, 300 डिग्री। अगर मैं यहां पे 300 रख दूंगा, फिर सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरा क्या निकल के आएगा बेटा, मेजर सेक्टर निकल के आएगा, क्योंकि आपने एंगल भी बड़ा यहां पे रखा है। तो जितना बड़ा हम एंगल रखेंगे, मान लीजिएगा वहां पे वो मेजर सेक्टर निकलेगा, छोटा एंगल रखेंगे तो मान लीजिएगा माइनर सेक्टर निकलेगा। ध्यान रखना है, सेक्टर और सेगमेंट 2 टर्म होते हैं, ये रेडियस से मिलकर बनता है सेक्टर, और वो आप लोगों का कोड से मिलकर बनता है। चलिए नंबर हम 14 की बात करते हैं, तो इसे हम एक प्रकार से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। ठीक है, लेकिन अब क्या ये तो दोनों के लिए प्रयोग होता है। अगर वो बुक में आपको कहता है माइनर निकालना है, तो माइनर का मतलब आपको एंगल देखना पड़ेगा। सुन लीजिएगा, माइनर अगर हमें निकालना है इस वाले फिगर में, तो मुझे ये वाला बस एंगल चाहिए। हो सकता है कभी कभी वो बाहर वाला एंगल दे दे कि भाई 280 है, तो फिर ये अपने आप ही कितने डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे इसको बनाना है 360 टोटल, तो ये आपका 80 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ गया ना बेटा, तो यहां पर मैं 80 यूज करूंगा, ना कि 280। अगर 280 यूज करूंगा तो मेजर सेक्टर का एरिया निकल के आएगा, और यदि मैं 80 यूज करूंगा तो क्या निकल के आएगा, माइनर सेक्टर निकल के आएगा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट हम ले लेते हैं यहां पे, एरिया ऑफ अ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये भी मैं आपको समझाते देता हूं। अब माइनर सेगमेंट क्या चीज होती है बेटा, देखिए सेगमेंट अब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, हालांकि मैं इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं। ये है आप लोगों का सर्कल, समझ में आ रहा है बेटा, ये आपका सेंटर है। यहां से अगर इस तरीके से कोई लाइन जाती है, लाइन सेगमेंट जाती है, तो उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। अभी हम डायमीटर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमें दिया हुआ इस तरीके से। अगर मैं इन दोनों पार्टों को अलग अलग कर दूं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा? नहीं लगता आप लोगों को? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो फिगर है हमारा कुछ कुछ इस तरीके से बन जाएगा? एक एरिया जो है बड़ा हो जाएगा और एक एरिया छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो रेडियस टाइप से हमने नहीं लिया है। अगर कोड एक सर्कल को 2 भागों में बांटती है, क्योंकि सेगमेंट है ना बेटा, तो फिर ये वाला हमारा जो चीज है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं बेटा? माइनर सेगमेंट। मैं यहां लिख दूं, हो सकता है वहां पे आपको ना दिखे, तो ये मैं यहां लिख देता हूं माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा होगा आपको? जो छोटा हिस्सा होता है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं, जो रेडियस से मिलकर बनता है। देखो ये रेडियस थी आपकी, ठीक है बेटा, इससे पूरा जो एरिया हमें चाहिए वो हमारा सेक्टर होता है। समझ में आगे भी थोड़ी देर पहले बता दिया था। अगर ये नहीं है, बस हमें केवल बस ये निकालना है, ठीक है बेटा, इतना सा ये एरिया निकालना है, तो इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा है? रेडियस आपको गिवन होगा ऑलरेडी, थीटा भी गिवन होगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा आपका मेजर सेगमेंट। आपको समझ लेना है, यदि एक कोड सर्कल को 2 भागों में डिवाइड करेगी, तो छोटे वाला जो पार्ट होगा उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे, और जो बड़े वाला पार्ट होगा उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे। और इसका एरिया अगर हमें निकालना है, 10th में तो काफी इंपोर्टेंटली निकालना है आप लोगों को, तो फिर फॉर्मूला होता है आपके पास r² ब्रैकेट में होता है पाई
थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं। जब हम इसके बारे में बात करेंगे कैसे माइनर सेगमेंट निकालते हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना भी सिखाएंगे। फिलहाल आपको जनरल नॉलेज के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल है, जानना है कि सर्कल के जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, उनका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट समझ में आ गया आप लोगों को। अगर मुझे मेजर निकालना तो क्या करना होगा, बस केवल थीटा की जो वैल्यू है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। कितनी अलग हो जाएगी, अगर यहां पर थीटा आपको देखो गिवन होगा, बुक में गिवन है कि 100 डिग्री का एंगल है आप लोगों का, तो सिंपल है 100 डिग्री कम होगा। भाई देखो टोटल 360 होता है ना, टोटल 360 होता है। अब आपने बस केवल 100 डिग्री का एंगल यूज करा तो बाहर तो आपके फिर भी 260 बच जाएगा ना। तो 260 जिस पार्ट में बनेगा सर्कल के वो कहलाएगा मेजर, और जिसमें 100 होगा वो होगा माइनर। क्लियर हो गया इतना। अगर मैं यहाँ पे 100 रखूंगा तो माइनर निकल जाएगा, 260 लिखूंगा तो फिर मेरा क्या निकल जाएगा बेटा, मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को। तो अब हम लोग देखिएगा कुछ इसमें लाइनें होती हैं, फिर देखते हैं क्या पढ़ेंगे इसमें। नंबर 14 था ना, 15 पे आ गए हम लोग। अब 15 में क्या होगा हमारे पास, 15 में होगा, अब हम पढ़ेंगे। देखिए लाइन में जो मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल्स, क्या कह रहा हूं, एंगल्स in the same segment, angles in the same segment of a circle are equal. In the same segment of angles in the same segment, बेटा यहां पे लिखना है same segment of a circle, segment लिख देता हूं मैं यहां पे, angles in the same segment of a circle are equal, are equal। क्या कहना चाह रहा है मुझे बताइएगा आप लोग बेटा, ये कहना चाहता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब आपसे कहना चाहता है कि अगर सर्कल है आपका, ठीक है बेटा, और सेम सेगमेंट, मतलब ये हमने एक सेगमेंट ले लिया, ठीक है, ये हमारा अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है। यहां पर मैं जितने भी एंगल बनाऊंगा, सपोज करिए मैंने एक एंगल ये बनाया, ठीक है, सुन लीजिएगा बेटा ध्यान से, और एक एंगल ये बनाया मैंने ऐसे करके, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, जो एंगल्स होते हैं सेम सेगमेंट के अंदर वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। यदि मैं इसको 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, तो इस स्टेटमेंट की वजह से एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से सर्कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, इसमें एक जो चीजें हो रहा है वो आगे जाके बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चली है, इतना आपके लिए काफी है। तो पहले ये 15 पॉइंट आप समझिएगा, इसमें सर्कल का काफी हद तक जो बेस है वो निचोड़ के आपके सामने रख दिया गया है। ठीक है, और फिर भी मैं हल्का था, फिर भी एक बार फिर से रिविजन सा करा देता हूं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है ये वाला पढ़ा है, ठीक है बेटा, ये क्या होता है हमारा, सर्कल होता है। ठीक है बेटा, ये क्या होता है हमारा, सर्कल होता है। ठीक है, दोबारा से बना देता हूं, ये है हमारा सर्कल, राउंड शेप जो होता है बेटा वो हमारा सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल के बीचों बीच क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर से लेके यहां तक का अगर मैं डिस्टेंस नापूंगा, टच करेगी जो लाइन, उसको जो लाइन सेगमेंट टच करेगा उसकी बाउंड्री को, उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। यदि हम लोग इस तरीके से एक लाइन लेंगे जो सेंटर से होकर जा रही है, 2 जगह टच कर रही है उसकी बाउंड्री को, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डायमीटर कहते हैं। अगर इस सेंटर से वो लाइन नहीं जा रही है, ऐसे वो लाइन जा रही है, तो उसको हम लोग कोड कहते हैं। एक सर्कल में कोड बराबर भी हो सकती हैं और अलग अलग लेंथ की भी हो सकती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और जो लॉन्गेस्ट कोड का नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ये जो काला सा लाइन आपको दिख रहा है, जो उसकी बाउंड्री दिख रही है, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। जो अंदर का पूरा पार्ट होता है उसको हम लोग एरिया कहते हैं, जिसे पाई आर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट इसमें आया था आप लोगों का बेटा कि आर्क क्या होता है। तो आर्क हमने बताया, अगर हम इस तरीके से एक रेडियस लेते हैं, एक ऐसे रेडियस लेते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा, ठीक है बेटा, सरकमफ्रेंस पूरा गोला होता है। यदि मैं इतना हिस्सा यूज नहीं कर रहा हूं उसका, ठीक है, और केवल ये हिस्सा यूज कर रहा हूं, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अर्क कहते हैं। पूरा राउंड अगर पूरा गोला यूज करते हैं, उसकी पूरी बाउंड्री यूज करते हैं, तो वो उसका सरकमफ्रेंस कहलाता है। अगर रेडियस से बन रहा है तो वो सेक्टर कहलाएगा, और यदि वो रेडियस से नहीं बन रहा है, वो बस केवल एक कोड से बन रहा है, तो कोड के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाता है। उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं, बड़े पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, मेजर सेगमेंट कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब सर्कल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।